गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है पिछले टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 13.1 1 एंड 2 यानी 1 का अभी 2 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, रिमेन है। एंड आफ्टर 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13.2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखे हैं, 8 क्वेश्चन नंबर 8 यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड यानी एक ठोस से, और सॉलिड कैसा है कि हुज सॉलिड सिलेंडर यानी ठोस बेलनाकार, ठीक है ना, हुज जिसका हाइट है 2.5 cm एंड डायामीटर 1.4 cm, ए कोनिकल cavity of the same height and same diameter is hollowed out, यानी काट के निकाल दिया गया है। एक कोनिकल शेप सेम हाइट और सेम डाया का कोनिकल शेप काट के क्या किया गया है, निकाल दिया गया है सॉलिड से। तो ये कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट cm स्क्वायर, नियरेस्ट 3 cm स्क्वायर। तो ये जैसा कि हम यदि फिगर देखें तो ये हमारा सॉलिड है, ये सिलिंड्रिकल सॉलिड है, ये सिलिंड्रिकल क्या है, सॉलिड है। ये इस टाइप से ये जो हमारा सिलिंड्रिकल सॉलिड है इसमें से जिसका हाइट दे रखा है 2.4 cm और इसका डाया दे रखा है हाउ मच 1.4 cm। तो यदि डाया है 1.4 cm इट मीन्स कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R इक्वल टू हो जाएगा 1.7 cm, 0.7 cm। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ R हो गया रेडियस। इस तरह से इसमें कर क्या रहा है, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोनिकल शेप काटा जा रहा है सेम हाइट और सेम डाया का, एक कोनिकल शेप काट के क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर है, और यदि क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, क्लियर ही होगा। इसलिए यदि सॉल्यूशन देखें तो बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h। तो यहां से हम निकालें यदि सरफेस एरिया तो लिखेंगे सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h। ये तो हो गया हमारा सर्कुलर जो बेलनाकार पोर्शन है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। प्लस अब इसमें जो कोनिकल शेप काट दिया गया है, ये काट के निकाला गया है सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, तो वो कोनिकल शेप का जो सरफेस एरिया होगा वो भी ऐड होगा। तो ये हो गया हमारा πr/l, ठीक है। प्लस अपर पोर्शन का जो सर्कुलर पोर्शन है वो तो कोनिकल शेप में निकल चुका, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन इसका भी एरिया इसमें ऐड होगा ना, तो प्लस हो गया πr²। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन रहा। और इस तरह से यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि πr क्या है, पूरे पोर्शन में πr कॉमन दिख रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ क्या बचेगा l प्लस यहाँ क्या बच गया r, यही बचा। अब यहाँ से हमें एक नया चीज दिख रहा है l हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हाइट ऑफ द कोनिकल शेप विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर।
कोनिकल शेप का ही हाइट जो होगा वो सिलेंडर के हाइट के बराबर ही होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ये तो हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, यानी तिरछी ऊंचाई जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। यानी ये जो शेप हमारा जो दिख रहा है, क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना हाइट, तो ये यदि हम बेस मान लें, इसको बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। एल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू पुटअप करें तो वैल्यू पुटअप करके हम निकाल सकते हैं एल इक्वल टू रूट में 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5, ये कितना आएगा 2.5 cm आ जाएगा, क्योंकि ये 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा, प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। ये दोनों ऐड करोगे तो हो जाएगा 6.25 का रूट यदि निकाल दें तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एल फाइंड आउट कर लिए, यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो गया हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इस ब्रैकेट में आ जाए तो 2 इंटू एच, एच कितना है 2.4, 2.4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 4.8 प्लस एल 2.5 प्लस आर 0.7, ठीक है। तो इस तरह से ये यदि हम कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। 0.1 से 22 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2.2 मल्टीप्लाई बाई ये 7 को इसमें ऐड कर दें तो 3.5 हो जाएगा, नहीं 3.2 हो जाएगा, 3.2 प्लस 4.8 यानी ये टोटल हो गया 8। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिए हम 8, यहाँ से यदि हम मल्टीपल करें तो ये हो गया 6.117.6। ये अप्रोक्सीमेट ये बोल रहा है नियरेस्ट सीएम स्क्वायर, तो नियरेस्ट हम क्या लिखेंगे इसको 18। ये नियरेस्ट में यदि हम राइट डाउन करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 18, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर यू कैन राइट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यदि देखें तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए वुडन आर्टिकल यानी एक लकड़ी की वस्तु वाज मेड ऑफ स्कोपिंग आउट a heavy sphere from each end of a solid cylinder as shown in figure, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। तो ये कह रहा है कि if the height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। तो ये यदि हम इसका फिगर देखें ये यदि हम फिगर देखें तो ये इस टाइप का एक सिलेंडर है, ठीक है ना। ये हमारा सिलिंड्रिकल पोर्शन है वुडन का, इसमें से दोनों एंड से हेमी स्फीयर काट के हटा दिया गया है। हेमी स्फीयर यानी इधर से भी सपोज करो इस तरह से काट के हटाया गया है और यहाँ से भी ये काट के हटाया गया है, ठीक है ना। तो इससे ये यदि देखें तो इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 3.5 cm, ये हमारा आर है। और हाइट ऑफ द वुडन सिलेंडर दे रखा है h इज इक्वल टू 10 cm, ठीक है ना। तो ये यदि हम देखें तो इसका सरफेस एरिया जो हमारा मिलेगा वो सरफेस एरिया, ये यदि दोनों हेमी स्फीयर को मर्ज कर दें तो एक सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा ना, क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ठोस गोला बन जाएगा,
और ये जो ठोस गोला बनेगा तो इसका सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है 4πr²। तो ये हमारा हो गया 4πr² प्लस इस सर्कुलर ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका सरफेस एरिया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है 2πrh। तो यहाँ से हम लिख लें कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh प्लस 4πr²। ये हम 2πr² ऐड करें या एक ही बार में हम 4πr² लिख ले, बात क्या है एक ही है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 2πr इसमें कॉमन है, तो 2πr यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा h प्लस 2r, ये बचेगा ना h प्लस 2r। यहाँ से यदि वैल्यू पुटअप करें तो 2 × 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई r यानी 3.5 इन ब्रैकेट h 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 ये होगा। ये यदि हो गया वीडियो का वही स्टोरेज फुल का ऑप्शन ही आ गया। क्या हो गया? स्टोरेज फुल का ऑप्शन भी आ गया, अभी आया। हाँ ये हटेगा तो ये यहाँ से हमारा आ गया। यहाँ से यदि हम कैंसिल करना चाहें तो ये देखो ये 2 और ये 3.7 ये यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7। तो ये 7 से कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा फाइनली बचा तो 22 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 17, यानी इसको यदि हम मल्टीपल कर दें तो ये आ गया 3 4, ये आ गया 4 3 7 ये आया cm²। तो ये हमारा मिल गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा क्या हुआ समाप्त हुआ। अभी हम ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 3.1 नहीं बल्कि अब स्टार्ट हो जाएगा 3.2। तो ये हमारा चैप्टर यही है, सेम है चैप्टर। अभी चलेगा 13.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये चैप्टर हमारा चलेगा बेस्ड ऑन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेवी स्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो जैसा कि ये स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट का, इसका शेप यदि हम देखें तो ये कह रहा है ये एक हेमी स्फीयर है, ये रहा हमारा हेमी स्फीयर, ये हमारा एक हेमी स्फीयर है, ठीक है। और इस पर एक कोन सेम हाइट का, यानी इसके रेडियस जितना रेडियस है, यानी रेडियस दे रखा है कितना r इज इक्वल टू 1 cm, ठीक है ना। तो ये 1 cm हाइट का ही एक कोन इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये रखा हुआ है एक कोन, ये हमारा कोन रखा हुआ है सेम हाइट का, यानी h इज इक्वल टू r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हमारा शेप है, इस शेप का क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो हम जैसा कि जानते हैं दो शेप हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों शेप का वॉल्यूम हमको पता है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है 1/3πr² h, ठीक है। और इसका क्या होता है
4/3πr³। लेकिन ये जो 4/3πr³ होता है तो ये पूरे सॉलिड का होता है, स्फेरिकल सॉलिड का होता है। यदि हाफ है, ये हाफ ही है ना, तो हाफ है तो इसमें क्या हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। तो यहां से हम लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ द क्या, वॉल्यूम ऑफ शेप लिख लो, वॉल्यूम ऑफ शेप, वॉल्यूम ऑफ शेप, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3πr² प्लस 2/3πr³। ये हमारा क्या रहा, वॉल्यूम रहा। तो यहां हमें क्या वैल्यू पुटअप करना है, r इक्वल टू भी 1 पुटअप करना है, h इक्वल टू भी 1 पुटअप करना है। तो यहाँ यदि r और h की जगह 1 पुटअप कर दें तो पाई की वैल्यू इसमें पुटअप नहीं करना है, क्योंकि पाई इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, यानी लास्ट जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पाई को पाई के फॉर्म में ही छोड़ देंगे एज इट इज। तो यहां से ये आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। तो 1 का स्क्वायर हो या 1 का क्यूब हो वो तो 1 ही रहेगा। तो यानी फाइनली हमें मिल गया 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई इक्वल टू में आएगा 3/3 पाई। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया πcm³। तो इस तरह से इस शेप का हम क्या कर लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्पेस का नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर यदि सेकेंड देखें तो ये बोल रहा है कि रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये रचेल नाम का कोई एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कोर्स का, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. ठीक है ना। तो इसका जैसा कि ये शेप बना रहा है तो ये हम फिगर का अवलोकन करें तो ये हमारा सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और दोनों एंड पर ये 2 सेंटीमीटर हाइट का कोण लगा हुआ है, 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी H1 यदि यहाँ ले लें तो ये हो गया 2 cm। और इस एंड पर भी ये कोनिकल शेप का लगा हुआ है, यानी ये हमारा H2 रहा, H2 ये हाइट। तो ये H2 नहीं बल्कि बोथ इक्वल है, ये भी H1 ही माने 2 cm, ठीक है ना। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल दिया है ये 12 सेंटीमीटर इन योर क्वेश्चन। तो दोनों साइड से हम क्या करें, 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का यदि हम H2 मान लें तो ये हाइट बचेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। डायामीटर ऑफ द मॉडल इज दे रखा है 3 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ मॉडल कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा R इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का डिटेल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो भी चीज हमें चाहिए, जो डाटा चाहिए वो डाटा हमने क्या किया,
राइट डाउन कर लिया इसको। अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एयर कंटेन इन दिस शेप, ठीक है, कि इसमें कितना हवा आएगा, तो जितना हवा उतना ही आएगा ना जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द शेप हम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ द शेप, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट देखें तो फर्स्ट क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, H1 H2, H2 रख लो क्योंकि यहाँ हम H2 से इंडिकेट कर रखे हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर को। तो ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, यानी हम अब क्या यहाँ लिखने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हो जाएगा H1, यानी चलो H1 लिख लो। तो ये H1 हो गया, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ द कोन केवल वन इंड का हुआ, बोथ इंड पर कोनिकल शेप लगा हुआ है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप। यहाँ से वैल्यू पुटअप करें, कैलकुलेशन कर दें, इस तरह से हम क्या पा जाएंगे इसका आंसर। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर लो। यहाँ हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, और आर भी हमारा दोनों शेप का सेम है, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ से हो गया पाई आर स्क्वायर, यदि हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, H2 प्लस 2/3 H1, ये बचेगा ना। यानी यहाँ से हो गया हमारा पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इन ब्रैकेट चले तो H2 है हमारा 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई H1 यानी 2, H1 यानी 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से इसको हम यदि सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करें और सॉल्व करें तो हमारा ये आ जाएगा आंसर 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9/4, 9/4। अभी हम कैंसिल आउट नहीं करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ यदि हम करें तो ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 4 कितना हो गया 28। तो ये आ गया 28 डिवाइडेड बाई 3। अब हम चाहें तो यहाँ से आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 से इसको कैंसिल आउट करें, कितना हो गया 4 से 4 कैंसिल, 3 से ये कितना हो गया 3, और 22 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कितना आ गया 66 cm3। तो इस तरह से इस शेप का जो रचेल ने शेप मेड किया था, बनाया था, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 66 cm3। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या हो गया, थर्ड सॉल्व हो गया। सेकेंड, नाउ क्वेश्चन नंबर यदि हम थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने से पहले क्या होगा, हो सकता है कुछ लोगों के मुंह में वो पानी छूटना बोलते हैं ना, जब वो पानी छूटने लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वही है, जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो मुंह में पानी सा आ जाएगा। पानी तो कब आता है, जब कुछ अच्छा सा स्वाद दिखता है। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्वाद आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है गुलाब जामुन के ऊपर, ठीक है ना। तो गुलाब जामुन देखने वाले ना मिले खाने को, लेकिन देखा जाएगा क्वेश्चन में तो मजा तो आएगा, लगेगा जो स्वाद मिल रहा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा है कि ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, जैसा कि हम जानते हैं अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है।
फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and dia 2.8 cm। एक कंटेनर है, एक ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें गुलाब जामुन पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? गुलाब जामुन रखी हुई है, ठीक है। इसमें हेमीस्फेरिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो गुलाब जामुन इसमें रखी हुई है, तो गुलाब जामुन में गुलाब जामुन के साथ क्या होता है? रसा होता है, जिसको रस कहते हैं। उसी को ये शुगर सिरप बोला गया है। ये क्वेश्चन में जो शुगर सिरप लिखा गया है, इट मीन्स कि जो हम रस का स्वाद लेते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ड्यू टू द शुगर सिरप जो गुलाब जामुन होता है वो क्या हो जाती है? हार्ड की मुलायम, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम रहती है, ठीक है ना। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि जो सिरप का क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ सिरप इन द गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। उसका 30% जो वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसका 30% उसमें सिरप है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालने हैं? फाइंड द, ये निकालने के लिए जो हमारे क्वेश्चन में बोला है वो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिरप बोला है, शुगर सिरप। जो शुगर सिरप की क्वांटिटी कितना होगी? तो हम सबसे पहले निकाले हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन एंड हेंस वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकल जाएगा। उसके बाद हम उसका 30% यदि निकाल दें तो वो मात्रा जो होगा वही मात्रा हमारा क्या आएगा? आंसर होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप का हो जाएगा। तो यहां से हम निकाले वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हम यदि निकालना चाहें 45 का, तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा 45 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाई, यानी अब हम ले लें ब्रैकेट में जो भी लेना है। तो 1 गुलाब जामुन का यदि हम शेप देखें तो ये गुलाब जामुन हमारा इस शेप का है, इस शेप का गुलाब जामुन है। इसी शेप का होता है ना, इसी शेप का होता है, ठीक है ना। तो जिसमें दोनों इंच पर क्या लगा होता है? हेमीस्फेरिकल शेप होता है दोनों इंच का। इन दोनों इंच का हेमीस्फेरिकल शेप को यदि हम ऐड कर दें तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम लिख लें 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये निकल गया। तो ये हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। यहां से यदि हम वैल्यू पुटअप करें तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई, यानी 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। आर क्यूब का वैल्यू कितना है? आर हमारा दे रखा है, डाया है 1.4, यानी आर कितना हो जाएगा? 2.8 डाया है, यानी ये हो गया 1.4। इसका क्या ले लें? क्यूब प्लस नेक्स्ट आएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी यही आएगा ना 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 और मल्टीप्लाई बाई एच। एच कितना है? हाइट ऑफ द, हाइट कहाँ दिया है? हाइट लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो हाइट देखा जा रहा है, ये हाइट कंप्लीट गुलाब जामुन का हाइट है, ठीक है ना। तो दोनों एंड से रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल शेप कटेगा ना,
तो यानी दाया के बराबर घट जाएगा, तो ये दाया के बराबर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1.2.8 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप, यानी बचेगा 2.2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप, और 10 या हेंस लिखो, हेंस वॉल्यूम ऑफ क्या, ये यदि कैंसिल आउट करना चाहें तो हम कैंसिल आउट आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हम शुगर सिरप निकालना है, शुगर सिरप, ठीक है, इक्वल टू ये जो हमारा वॉल्यूम आया, यानी ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का जो वैल्यू आया, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100, तो हम 30% निकाल लें, यानी इस वॉल्यूम का ये यदि हमारा V निकल रहा है तो ये हमारा निकल जाएगा शुगर सिरप का 30 मल्टीप्लाई बाई V, यानी ऊपर का जो फाइंड आउट किया जाएगा ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें मिलेगा कितना, ये मिलेगा 338, ये फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 338.183। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 183 और 4 जो भी आएगा ये 184 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 338.184 cm3। ठीक है ना, तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। इस तरह से हमने इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, और ये यदि वीडियो आप लोगों के अध्ययन अध्यापन में हेल्पफुल हो, यानी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए यदि ये कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। और साथ ही ये इस वीडियो का अवलोकन मेरे फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर पर भी अवलोकन किया जा सकता है, तो यदि संभव हो सके तो कृपया वहां जाके फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन करें और इस वीडियो का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।